प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले तेज होते जा रहे हैं। रावण वाली टिप्पणी के बाद अब कर्नाटक से कांग्रेस के पूर्व सांसद बीएस उग्रप्पा का कहना है कि केंद्र सरकार बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भस्मासुर बताया है। पहले भी साल 2017 में पीएम को आधुनिक भस्मासुर कहकर संबोधित कर चुके हैं। दरअसल इस हफ्ते की शुरुआत में अहमदाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि पीएम मोदी सभी चुनावों में लोगों से अपना चेहरा दिखाकर वोट करने के लिए कहते हैं। क्या आप रावण की तरह 100 सिर वाले हैं? उनकी इस टिप्पणी पर पीएम मोदी ने पलटवार करते हुए कहा था, मैं खड़गे जी का सम्मान करता हूं। वे वही कहेंगे जो उनको कहने के लिए कहा गया है। कांग्रेस पार्टी को पता नहीं कि ये राम भक्तों का गुजरात है। राम भक्तों की भूमि पर उन्हें मोदी जी को 100 सिर वाला रावण कहने के लिए कहा गया है। अगर वे लोकतंत्र में विश्वास करते तो इस स्तर तक कभी नहीं जाते। वे एक परिवार में विश्वास करते हैं, न कि लोकतंत्र में। वे उस एक परिवार को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और वो परिवार उनके लिए सब कुछ है, लोकतंत्र नहीं। पीएम मोदी पर रावण वाली टिप्पणी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की आलोचना का सामना कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सत्तारूढ़ पार्टी पर गुजरात में चुनावी लाभ लेने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजनीति किसी पर्सनल के बारे में नहीं होती, बल्कि नीतियों के बारे में होती है। विवाद पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए खड़गे ने कहा कि वो प्रदर्शन की राजनीति में विश्वास करते हैं, लेकिन बीजेपी की राजनीति की शैली में अक्सर लोकतंत्र की भावना का अभाव होता है, क्योंकि वे इसे केवल एक व्यक्ति के बारे में बनाते हैं जो कि हर जगह है। कांग्रेस नेता बीएस उग्रप्पा इन दिनों कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर भी हमलावर हैं। उन्होंने हाल ही में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और कुशासन से जनता का ध्यान हटाने के लिए बीजेपी पर समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर लोकतंत्र के प्रति बीजेपी की कोई प्रतिबद्धता है तो उसे संसदीय चर्चा के लिए यूसीसी को लागू कर देना चाहिए। कांग्रेस भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद उग्रप्पा ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ऐसे समय में नागरिक संहिता का मुद्दा उठा रही है जब विधानसभा चुनाव कुछ महीने दूर है। परीक्षाओं के संचालन में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उग्रप्पा ने कहा कि राज्य में हाल ही में आयोजित नर्सिंग परीक्षाओं के दौरान बड़े पैमाने पर नकल हुई, जिसमें कम से कम प्रत्येक परीक्षा केंद्र के प्रभारी को 25 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। हालांकि नकल और भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। उग्रप्पा ने कहा कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हार का स्वाद चखेगी। कांग्रेस असली हिंदुत्व पर अमल कर रही है। आरएसएस और बीजेपी असली हिंदू विरोधी संगठन है। कांग्रेस ने बीजेपी पर फर्जी हिंदू धर्म का ढिंढोरा पीटने का आरोप लगाया। हालांकि जैसे ही कांग्रेस के सांसद ने पीएम मोदी को भस्मासुर बताया, बीजेपी तुरंत कांग्रेस पर हमलावर हो गई। ऐसे माना जा रहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष की तरफ से 100 सिर वाले रावण बताने के बाद कांग्रेस किसी तरह से डैमेज कंट्रोल कर रही थी, लेकिन अब कांग्रेस सांसद का यह बयान कांग्रेस के लिए गले की फांस बन जाएगा। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात चुनाव में पीएम मोदी खुद पर किए गए हमले को कैसे भुनाते हैं। वैसे ही क्या जो कांग्रेस के इस बयान को भी भुनाने का प्रयास करते हैं या नहीं, क्योंकि जैसे ही पीएम मोदी पर आक्रामक हमला बोला जाता है, पीएम मोदी इस मामले पर खुद ही तूल देने लगते हैं। इसके पहले भी पीएम मोदी पर कई बार कांग्रेसी नेताओं ने तीखा हमला बोला था। उसमें मणिशंकर अय्यर समेत तमाम नेता शामिल हैं। इसके बाद फिर पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को भी भुनाने की कोशिश की थी और उन्होंने बताया था, खड़गे की तरफ से रावण बोले जाने पर उन्होंने बताया था कि यह मेरा अपमान नहीं बल्कि गुजरात के लोगों का अपमान है। अब इसके बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को अगर भस्मासुर कहा गया है तो इसका राजनीतिक मतलब क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। खैर, बीजेपी ने इस मामले पर काफी तीखी प्रतिक्रिया दी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।